नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, क्या कारण है इसको जानेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के समय में चलाया गया था। यह आज के अमर उजाला अखबार में दिया गया है, इसके बारे में समझेंगे यह क्या है। लापता लेडीज फिल्म फेयर उपलब्धि, इसको 13 पुरस्कार दिए गए हैं। एक ही फिल्म को 13 पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में जानेंगे फिल्म में क्या खासियत है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारे सामने है, फिल्म लापता लेडीज का निर्देशन किसने किया था? तो ये किरण राव ने किया था। इनके बारे में सामान्य जानकारी। लापता लेडीज का निर्देशन किरण राव ने किया, जो आमिर खान प्रोडक्शन की सह निर्माता भी हैं। अगले प्रश्न की तरफ। लापता लेडीज को 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में कुल कितने पुरस्कार मिले हैं? तो इन्हें कुल 13 पुरस्कार दिए गए हैं। इस फिल्म ने 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिससे यह सबसे अधिक विजेता फिल्मों में शामिल हो गई है। यह भी हमें नोट करना है। लापता लेडीज में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल का फिल्म फेयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये ऑप्शन बी रवि किशन को दिया गया है। फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने वाले रवि किशन को सहायक अभिनेता का पुरस्कार यहां मिला है। अगला प्रश्न, लापता लेडीज की बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन ए हमारा सही है, छाया कदम को यह पुरस्कार दिया गया है। छाया कदम ने इस फिल्म में अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया और यह पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न, लापता लेडीज में बेस्ट डिबेट फीमेल का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये नितांशी गोयल को दिया गया है। नितांशी गोयल ने फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न, लापता लेडीज के बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायलॉग पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन बी हमारा सही है, स्नेहा देसाई को यह पुरस्कार दिया गया है। स्नेहा देसाई ने फिल्म की पटकथा और संवाद दोनों लिखे, जो पुरस्कार विजेता यहां पर बने हैं। अगला प्रश्न, लापता लेडीज का संगीत किसने तैयार किया गया? ऑप्शन बी हमारा राम संपत ने इसका संगीत तैयार किया है। गीत सजनी के लिए बेस्ट लाइरिश का फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन सी प्रसाद पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है। गीत सजनी के लिए बेस्ट प्ले बुक सिंगर मेल का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन बी अरिजीत सिंह को यह पुरस्कार मिला है। सजनी गीत की भावनात्मक प्रस्तुति के लिए अरिजीत सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, लापता लेडीज की पृष्ठभूमि मुख्य रूप से कहां पर आधारित है? तो ये उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र है, जहां से यह फिल्म की पृष्ठभूमि आधारित है। फिल्म ग्रामीण भारत की महिलाओं के जीवन, पहचान और सशक्तिकरण की कहानी को बताती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लापता लेडीज का निर्माण किस प्रोडक्शन हाउस ने किया है? तो ऑप्शन सी आमिर खान प्रोडक्शंस ने यह किया है। फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस और किरण राव का संयुक्त सहयोग से यह बनी है। लापता लेडीज किस वर्ष रिलीज हुई थी?
2023 में यह रिलीज हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। फिल्म मार्च 2023 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और बाद में 2024-25 में इन्होंने पुरस्कार जीते हैं इस फिल्म ने। अगला प्रश्न, लापता लेडीज को कुल कितने नामांकन फिल्म फेयर 2025 में मिले हैं? तो 24 नामांकन नॉमिनीज इनको मिले हैं। फिल्म को 24 नामांकन प्राप्त हुए जो उस वर्ष सबसे अधिक थे। लापता लेडीज के बेस्ट कस्टम डिजाइन का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन बी, दरअसल जलान को यह पुरस्कार दिया गया है। फिल्म के ग्रामीण लुक को प्रमाणित बनाने में दर्शन जलान के डिजाइन की भूमिका यहां पर अहम रही है। लापता लेडीज ने किन फिल्मों के बराबर रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन बी, गली बॉय के बराबर यह रिकॉर्ड बनाया है। लापता लेडीज ने गली बॉय के समान 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की ताजा जानकारी अक्टूबर 2025 तक है। यह अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष मुख्य रूप से किस सीमा क्षेत्र में हुआ है? तो ऑप्शन बी, तोखर्रम सीमा क्षेत्र में यह हुआ है। हालिया संघर्ष पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोखर्रम व चमन सीमा पर हुआ है, जहां गोलाबारी और हवाई हमले तक की खबरें आई हैं। भयंकर गोलाबारी और हवाई हमले यहां पर हुए हैं। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान का दावा है कि उसने सीमा संघर्ष में कितने पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है? तो ये 58 सैनिक हैं आज तक। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान ने दावा किया कि सीमा झड़पों में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में कौन सा आतंकवादी संगठन शरण ले रहा है? तो ऑप्शन बी, तालिबान पाकिस्तान टीटीपी। पाकिस्तान ने बार बार आरोप लगाया कि टीटीपी ने आतंकवादी अफगानिस्तान में छिपे हैं और वहां से पाकिस्तानी क्षेत्रों पर हमला करते हैं। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी इन दिनों किस देश की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने संघर्ष पर बयान दिया है? तो इस समय वह, चौथा ऑप्शन, इस समय वह भारत की यात्रा पर हैं, जहां इन्होंने अभी हाल ही में बयान दिया है। ये चीज हमने अपनी करंट अफेयर्स में भी बताई है। अगला प्रश्न, अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी भारत दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कहा कि काबुल बातचीत चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ी तो अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच सबसे पुराना विवादित सीमा रेखा कौन सी है? तो सबसे पुरानी सीमा रेखा ऑप्शन बी हमारी डुरांड लाइन है। इस पर यह विवाद चल रहा है। ब्रिटिश काल में खींची गई डुरांड लाइन 1893 में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा विवाद का मुख्य कारण है, जिसे काबुल आज तक आधारिक रूप से नहीं मानता है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न हमारे ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी से संबंधित मुख्य जानकारी से होंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार को हमने इसलिए आज की करंट अफेयर्स में जोड़ा है क्योंकि अमर उजाला में इसको प्रमुखता से स्थान दिया है। साथियों, इस तरह के भी प्रश्न हमारे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको प्राथमिकता दी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटना थी। यह जून 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाया गया था। इसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालना था, जिनका नेतृत्व जनरल सिंह भिंडारवाले कर रहे थे। इस अभियान को भारतीय सेना ने चलाया और इसे 2 चरणों में बांटा गया। ऑपरेशन मेंटल अमृतसर में कार्रवाई, ऑपरेशन सौंप पंजाब के अन्य गुरुद्वारों में कार्रवाई। हालांकि
इस अभियान के दौरान भारी रक्तपात हुआ और कई निर्दोष श्रद्धालु भी मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने कर दी। यह था हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब इससे संबंधित बहुविकल्प प्रश्न हमारे। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? तो जून 1984 में यह चलाया गया था। यह अभियान जून 1984 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में यह चलाया गया था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके आदेश पर चलाया गया था? तो यह इंदिरा गांधी के आदेश पर चलाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय स्वर्ण मंदिर में किसका नेतृत्व था? तो यह ऑप्शन ए जनरल सिंह भिंडारवाले का यहां पर नेतृत्व था। भिंडारवाले सिख चरमपंथियों के नेता थे जो स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे हुए थे। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम स्वरूप कौन सी दुखद घटना हुई? तो यहां सबसे ज्यादा दुखद इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के सुरक्षा गार्डों ने कर दी थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने की थी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम स्वरूप कौन सी घटना घटित हुई? तो यहां पर इंदिरा गांधी की हत्या हुई। यह घटना घटित हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किसे भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया? तो इनकी हत्या के बाद राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद को संभाला। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना का नेतृत्व किसने किया? तो यह जनरल के सुदर्जी ने किया था। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में किन क्षेत्रों में भारी दंगे हुए थे? तो सबसे ज्यादा दंगे पंजाब और दिल्ली में हुए थे। ऑपरेशन के बाद देश भर में विशेषकर पंजाब व दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई थी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना किस वर्ष महीने में हुई थी? तो यह हमारी जून 1984 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। जून 1984 में यह ऐतिहासिक व दुखद घटना हुई जिसने भारत की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। यह बहुविकल्पीय प्रश्न अफगानिस्तान और पाकिस्तान तनाव, ऑपरेशन ब्लू स्टार, लापता लेडीज फिल्म से लिए गए हैं। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।